नमस्ते सभी को। एक बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है परिवार में, समाज में, उसकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। हमें लगता है कि इस धरती की सारी समस्याओं का कारण हम ही हैं, यह धरती हमारी सारी समस्याओं का कारण है। मैं सही हूँ, संसार गलत है, संसार सही है, मैं गलत हूँ, ऐसा स्वीकार हो जाता है। हमें ये पता ही नहीं कि हमारी समस्याओं का रूट कोज क्या है। ये हमारी जो वैचारिक मानसिकता है कैसे तैयार होती है। जब किसी बच्चे का एक परिवार में जन्म होता है तो वह परिवार किसी न किसी जाति से बिलोंग करता है, तो जाति के आधार पर मान्यताएं हम डालते हैं उसमें। फिर वे लोग किसी न किसी धर्म को मानने वाले हैं, तो धर्म के आधार पर मान्यताएं हम डालते हैं उसमें। उस परिवार का कोई न कोई आर्थिक स्तर होता है, तो आर्थिक स्तर के आधार पर उस परिवार की कोई शिक्षा की स्थिति होती है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, तो उसके आधार पर मान्यता है। रंग के, नस्ल के, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, कोई ना कोई विचार को मानने वाले लोग होते हैं। जिस कोई कहता है मैं कम्युनिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं डेमोक्रेटिक हूँ, कोई कहता है मैं सोशलिस्ट हूँ, कोई रूढ़िवादी, कोई उदारवादी। इस तरह उसका विचार तैयार होता है। हमें पूछते नहीं कि जातियाँ क्यों बनाई, कैसे बनाई, कि भाई भाषा के आधार पे, मत के आधार पे, पंथ के आधार पे, रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे, काम के आधार पे। पढ़ाने वालों को ब्राह्मण कह दिया, लड़ने वालों को क्षत्रिय कह दिया, व्यापार करने वालों को बनिया कह दिया, अन्य कार्य करने वालों को शूद्र कह दिया। इस आधार पर बच्चे की मानसिकता तैयार होती है। जब बच्चा इनको मानकर व्यवहार करता है तो जल्दी पकड़ लेता है, उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। जो धीरे पकड़ता है उसको डल कर देते हैं। हम खुद ही परिवार में अनेक प्रकार के भेदभाव करते हैं उनसे। ये सुंदर है, ये आज्ञाकारी है। जो परिवार में करने योग्य कार्य होता है, जैसे बच्चे को ध्यान दिलाना होता है, कैसे उसकी योग्यता को हम परिवार हित में उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसकी योग्यता, कैसे उसको समाज हित के योग्य बनाए। ये न करके उसको कहते हैं ये मानो, वो मानो, वो ऑटोमेटिक मानता ही चला जाता है और उससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। अब इन मान्यताओं में श्रेष्ठ नेष्ठ लगाए रहता है। कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ लोग अपने को नेष्ठ मानते हैं। मूर्ख विद्वान, गरीब अमीर, बली निर्बली, ये सब भेदभाव है। और मैं भेदभाव पूर्वक जीवा हूँ। आप मुझ पर विश्वास करोगे? नहीं करोगे। भेदभाव में विश्वास सफल ही नहीं होता, प्रमाणित ही नहीं होता। और जब विश्वास टूटता है तो दुख होता है, और मानव विश्वास टूटता ही है। कोई आपके साथ, आप अपने जीवन में खाना पीना कम हो, कपड़े कम हो, दुख होता है? नहीं, चलता है। लेकिन आपके साथ विश्वास का निर्वाह नहीं हो तो दुख होता है। विश्वासघात हो तो दुख होता है, और माना हुआ विश्वास टूटता ही है, क्योंकि हमने टटोल के देखा विश्वास तो कहीं है ही नहीं। अब यही शिक्षा माता पिता परिवार में, परिवार ही समाज है, यही शिक्षा समाज में है, यही शिक्षा राष्ट्र में, यही अंतर्राष्ट्र में है। कहते हैं हिंदू में विधवा विवाह नहीं है। अन्य की जब पोथी उथलते हैं ना, तो उनमें जातियाँ, उपजातियाँ, दुनिया भर की मान्यताएं भरी पड़ी हैं गुरु में। लेकिन जो हमारे पास रहता है, जैसे पत्नी है, तो हम उसी की कमी को देख पाते हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा है, कमी पे ध्यान जाता है, वो हमारी कमी को देख लेती है। तो हम हैं जिसमें उसी में कमी देखते हैं, वरना गुरु में दुनिया भर की मान्यताएं, जातियाँ उपजातियाँ भरी पड़ी हैं।
और इनको माता पिता के द्वारा परिवार में रूढ़ किया जाता है, स्कूलों के द्वारा शिक्षा में रूढ़ किया जाता है। और यही शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में रूढ़ किया जाता है। आर्थिक व्यवस्था के आधार पर गरीब अमीर है, वरना ये धरती तो सबकी थी। जो उगाता था उसका श्रम, और हम खुद श्रम का क्या सम्मान करते हैं और हम ये सोचते भी नहीं। पति पत्नी विश्वास में जी नहीं रही, बच्चे विश्वास में जी नहीं रहे, कहाँ से सुखी हो जाएंगे। हम लगे हैं बच्चों के लिए कि बच्चे सुखी हो जाएंगे, इसलिए संसाधन जुटाने में। आदमी रूप, धन, पद, बल से सम्मान, विश्वास चाहता है। वही रूप और बल तो परिवार के हिसाब से हो जाता है। तो धन के पीछे लगा हुआ है कि मैं ज़्यादा धनी हो जाऊँ तो मेरा सम्मान ज़्यादा होगा, विश्वास ज़्यादा करेंगे। कोई पद के पीछे लगा हुआ है, यानी कि हमें ये नौकरी मिल गई तो अब हम सुखी हैं, इससे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा है। कुछ भी सुखी लोग नहीं हैं वो। और कुछ भी पैसे वाले तो सम्मान विश्वास आते हैं, वो भी कोई सुखी नहीं है। ईश्वर को महाभाव भी कहा है। ईश्वर अखंड है, तो हम किसी पर विश्वास करेंगे तो खंड खंड करेंगे या अखंड करेंगे या पूर्ण करेंगे। विश्वास होगा किसी भी तो पूर्ण होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम किसी को कहीं भाई तो भला तो नहीं कर सकता लेकिन बुरा कर सकता है, ऐसा विश्वास है। ये कोई विश्वास थोड़ी ना है। विश्वास होगा तो पूर्ण होगा, नहीं तो नहीं होगा। विश्वास होगा तो अखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। नमस्ते सभी को।